डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन से जितनी भी क्लॉजेस बनती हैं तो वो करते हैं, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं या लिंक करते हैं। किससे? इट्स। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ना कब यूज करते हैं? दीज वर्ड्स यानी दीज रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? दीज रिलेटिव प्रोनाउंस मेक डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हैं कौन से? एक जहां पे आते हैं हम सबसे पहले, हमारा एक तो होता है हु, एक होती है हमारे सब्जेक्टिव केस, दूसरी हमारी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस, तीसरी हमारी क्या होती है? पॉसेसिव केस होती है। तो इसके अंदर भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है? सब्जेक्टिव केस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी आते हैं। और जिस तरह से प्रोनाउन कल हमने पढ़े हैं, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है और माइन जो है हमारा क्या है? पॉसेसिव केस। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में मिलता है। जब ऑब्जेक्टिव केस होता है तो वहां पे हुम हो जाता है, और जब पॉसेसिव हो जाता है तो वहां पे क्या होता है? हुज होता है। एक तो ये है, बेसिकली हमारा हु है और उनकी जो केसेस है वो दो और है। बेसिकली हमारा क्या है? हु है जो हमें सब्जेक्टिव केस में मिलता है, और बाकी जो होता है हुम जो ऑब्जेक्टिव केस है, हुज क्या होता है? पॉसेसिव केस होता है। ठीक है। अब इसी तरह से बाकी भी हमारे हैं। बाकी ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ह्यूमन के लिए। किसके लिए? ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए जो है ना हम इन तीनों को यूज करते हैं। वो जब भी इस्तेमाल करेंगे, मैन होगा, गर्ल होगा, डॉक्टर होगा, स्टूडेंट होगा, उनको रिलेट करने के लिए या उस नाउन की जगह लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हु या हुम इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे दिस इज द गर्ल, वहां पे हम विच नहीं रखेंगे, वहां पे हम दैट नहीं रखेंगे, वहां पे हम व्हाट नहीं रखेंगे, हम वहां पे क्या रखेंगे? हु रखेंगे, क्योंकि गर्ल है, गर्ल को रिलेट कर रहा है तो वो गर्ल। ह्यूमन है तो ह्यूमन के लिए हमेशा हम क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि इनसे पहले आने वाला वर्ड नाउन तो है, लेकिन ह्यूमन है या और कुछ है? अगर ह्यूमन है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे या हुज लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके अंदर क्या लगाएंगे? पॉसेसिव केस के अंदर ये लगाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो हमारा क्या होता है? विच होता है। विच जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग चीजें होती हैं, नॉन लिविंग। और दूसरे क्या होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एनिमल्स के लिए दिस इज द बर्ड विच, दिस इज द बर्ड हु नहीं आए, दिस इज द बर्ड विच। ठीक। नंबर थर्ड जो होता है दैट होता है हमारा, ये भी रिलेट करता है अपने प्रीवियस नाउन को या प्रोनाउन को। तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये जो है ना ह्यूमन के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो है ना वो किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। दैट जब आएगा तो हम पर्सन के लिए भी उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जब एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये दूसरा जो व्हाट होता है,
ये भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। वाट का जो है ना कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता। आगे जिससे हम रिलेट करते हैं ना, जिस वर्ड से, जिस तरह से दैट से पहले कोई भी पर्सन होगा या नॉन लिविंग होगी या एनिमल होगा तो उसको हम रिलेट करेंगे दैट से। या विच है, एनिमल है तो एनिमल, दिस इज द बर्ड विच। तो जो वर्ड वर्ड बर्ड जो पड़ा है, इसी तरह का वर्ड वाट में नहीं होगा। यानी जिससे वो रिलेट करते हैं, वाट को जिस वर्ड से रिलेट कराते हैं वो वहां पे मौजूद नहीं होगा सेंटेंस के अंदर। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे when there is no antecedent, क्या एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहते हैं इनसे पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं। ये एंटीसीडेंट आपका क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब आज हम पढ़ेंगे, इनमें से कोई एक पढ़ेंगे, इतना टाइम ही नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा हम हु और हुम पढ़ेंगे। एक ध्यान में रखना, मिसाल के तौर पे सेंटेंस में लिखता हूं he met a teacher। he met a teacher who, दोनों में से कोई एक लगेगा। he met a teacher who has just come। वो उस बंदे से मिला जो अभी अभी आया है। क्लियर हुआ। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमारी जब स्ट्रक्चर होती है, याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट का वर्ब होगा, वर्ब का सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट सेंस देगा हमें। फ्रेज बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो लाजमी तौर पे आपको इसके अंदर क्या देखना है, जिसका सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब लाजमी होगा। अगर वर्ब है तो उसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब इस सेंटेंस के ऊपर अगर हम देखते हैं, अब पहले क्या करें, आप इस सेंटेंस के अंदर एक इजीनेस के लिए आप कंफर्टेबली जो है ना, जो इनको हल कर सकते हो, तो उसके अंदर ऐसे नहीं सोचना कि हु लगाए या हुम लगाए। अब मैंने बताया कि हु आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हुम आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हुज आपका क्या है, पॉसेसिव केस है। अच्छा, दूसरा भी मैं इसी के साथ सेंटेंस लगा लेता हूं, नंबर 2। ही मेट अ टीचर डैश ऑन प्रेस। अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस में पहले आते हैं, यहां पे हम क्या लिखें, हु भी लिखते हैं और हुम भी लिखते हैं। अब इन दोनों में से हमें कौन सा फिक्स होगा, हम ये दो ही पढ़ रहे हैं, उसको हुज को छोड़ रहे हैं आज। अब देखें कैसे, आपको क्लू कैसे मिलेगा, आपके पास ट्रिक क्या है कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो और समझो। को अपना सब्जेक्ट मिला, ठीक है, यहां तक सेंटेंस ठीक है। टीचर, वो कहता है कि हैज जस्ट कम, आगे चले जाएं, दूसरे वर्ब की तलाश करें। सेंटेंस के अंदर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी वर्ब हैं उनको अंडरलाइन करें। दूसरा वर्ब कहां है, अब एक वर्ब ये पड़ा है, इसको आप भले वर्ब 1 कर दो
ठीक है। और दूसरा जो आपका क्या है, दूसरा जो आपका जो है वर्ब कहां पे पड़ा है, ये जो आपका वर्ब पड़ा है ये क्या है, वर्ब टू है। टू का मकसद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब दूसरा है। एक वर्ब हमारे पास मिला मेड, ठीक, और दूसरे के पास जो वर्ब पड़ा है वो क्या है, मेड। अब देखें, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये पड़ा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ही पड़ा है, लेकिन यहां पे जो हैज पड़ा है उसका सब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है इसको सब्जेक्ट मिलने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वर्ब मिलाने के, वर्ब पड़ा है, सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां पे देखें हु या हूं में से सब्जेक्टिव केस कौन सी है, हु है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हु क्या है, इसकी सब्जेक्टिव केस है। तो हु हैज जस्ट कम। अब ये जो है हु क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, टीचर को। यानी टीचर को दोबारा हु की जगह पे हम टीचर नहीं लिख, रिपीटेशन हो जाती है नाउन को रिपीट करने के लिए। तो वो कहता है कि वो एक टीचर से मिला जो अभी अभी आया है। अब यहां पे क्या कहे, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट भी कहते हैं। हमेशा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो एंटीसीडेंट के बाद इमीडिएट आ जाता है, जल्दी जल्दी आना है, उसको दूर जाके नहीं लिखे, कोशिश ये करें। 95% ऐसा होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट के इमीडिएट बाद आता है, एकदम उसके बाद आप क्या करो, उसका रिलेटिव प्रोनाउन रखो। तो इसी तरह से हमने यहां पे किया, ये आपका क्या है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट मीन्स पहले आने वाला, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला वो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि टीचर है, क्या है, टीचर है। तो टीचर तो है, ठीक है। अब यहां पे तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये क्या है, इस क्लास के अंदर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम ये ऑब्जेक्ट देख के यहां पे हुम नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख के हम यहाँ पे ये टीचर ऑब्जेक्ट है उसको रिलेट कर रहा है तो हम हु रखे नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये करना है कि आगे अगर वर्ब पड़ा है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ पे वर्ब पड़ा है तो वर्ब के लिए हम हुम थोड़ी लगाएंगे, क्या चाहिए, हमें हुज चाहिए। तो वो कहता है कि हु वाज जस्ट। अब आ जाए नीचे वाले सेंटेंस पे, ही मेट अ टीचर, वो एक उस्ताद से मिला, जैश ऑल प्रेज। अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिला, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, किस्सा खत्म। आगे जाएं, आल प्रेज, आल क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, इसको भी मिल गया। वर्ब सबको अपना सब्जेक्ट मिल गया तो अब ऑब्जेक्ट ही लगेगा। अब हम क्या करेंगे, हुम आल प्रेस। समझ में आ गया, सिंपल और इजी। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये किसको रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट। अब किससे मिले, आई मेट अ टीचर हुम ऑल प्रेज। जिस टीचर से वो मिला उस टीचर की सब तारीफ करते हैं। किसकी करते हैं, रिलेट टीचर को कर रहा है। यहाँ पे भले ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन हम यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे हुम रखेंगे। क्यों रखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब पड़े हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की खोट है, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, दिस इज द गर्ल डैश वर्क्स हार्ड। यहां में लिखते हैं दिस इज द गर्ल, ऑल टीचर्स
रेस्पेक्ट। अब यहां पे देखें, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, कोटा पूरा हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, ऑल टीचर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस इसकी क्या है, होम है। तो दिस इज द गर्ल whom ऑल टीचर रिस्पेक्ट। वो कहते हैं दिस इज द गर्ल whose all teachers respect। नहीं, दिस इज द गर्ल whose father, whose uncle, whose teacher। पोजीशन जब दिखाते हैं तो वो whose में चले, ठीक है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज, आपको देखना क्या है बेटा, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वर्ब देखो, सिंपल ये है आपके लिए, दिस इज द गर्ल होम, ठीक है, दिस इज द गर्ल। अब देखें ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, वर्ब, ये आपका क्या है, वर्ब है। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, भूला। क्लियर हो गया, ओके। आगे चले, अब एक और सेंटेंस, द टीचर डैश इज ऑनेस्ट इज रेस्पेक्टेड। ये क्या हो गया है, दो दो वर्ब आ गए, इज हमें उससे क्या लेना देना, हमें अपनी कोटा पूरी करनी है। क्या है कोटा हमारी, नंबर 3 सेंटेंस है या जो भी है, द टीचर। अब देखें, द टीचर डैश इज ऑनेस्ट इज रेस्पेक्टेड। अब यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे क्या है, इज ऑनेस्ट, लेकिन इसका जो वर्ब पड़ा है ये पड़ा है, ये वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट। लाजमी नहीं है रेस्पेक्टेड, द टीचर इज ट्रस्टेड, ये यहां पे आ गया, लाजमी नहीं है साथ हो, लेकिन इस सब्जेक्ट का वर्ब ये पड़ा है और इज रेस्पेक्टेड। सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना वर्ब मिला, लेकिन यहाँ पे इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे वर्ब पड़ा है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टीचर ईमानदार है उसकी इज्जत की जाती, जो टीचर, द टीचर हु इज, अब टीचर को रिलेट कौन कर रहा है, रिलेट कर रहा है, द टीचर हु इज ऑनेस्ट इज रेस्पेक्टेड। दूसरा सेंटेंस, नंबर 4, द मैन डैश met me died yesterday। अब देखें ये आपका क्या है, इस सब्जेक्ट का वर्ब कहां पे पड़ा है, died, the man died yesterday। इस सब्जेक्ट का, यानी ये सब्जेक्ट आपका 1 है, तो ये आपका क्या है, V1 है, वर्ब 1, यानी पहले वाले सब्जेक्ट का वर्ब आपका कहां पे पड़ा है, यहां पे पड़ा है। तो अब आ जाए, मेट क्या पड़ा है आपका, वर्ब, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका हुज है, हुम है, हु है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हु करेंगे। द मैन हु मेट मी डाइड यस्टरडे। क्लियर, तो लाजमी रहेंगे सब्जेक्ट टू और इसको क्या करेंगे, वी,
टू ये आपस में सब्जेक्ट और वर्ब है, और इसका कहां पे पड़ा है, ये पड़ा है। नंबर 5, these are the boys. Can be punished. These are the boys, ये आपका क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। ये आपका क्या पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है। ये आपका वर्ब पढ़ा है, V2 पढ़ा है। ये आपका क्या पढ़ा है, V1 पढ़ा है। V1 को आपको सब्जेक्ट क्या मिल गया, S1 मिल गया। तो यहाँ पे ये क्या है, कैन बी पनिश्ड, कौन, who can be punished या whom can be punished, who can be punished। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसको रिलेट कर रहा है, एंटीसीडेंट क्या है, who का, बॉयज है, जो कि क्या है, नाउन, ठीक है। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस, नंबर 6, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अब नंबर 6 के अंदर हम आ जाते हैं। उसके अंदर ऐसे नहीं है कि क्लासेस हमारी 2 हों, क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, द स्टूडेंट्स आई थिंक हैव बीन selected for the prize, वही करें। अच्छा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, वर्ब है। यहाँ पे ये इसको काट दो भले, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। अब आगे जाते हैं, हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स, अच्छा इसका क्या है, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, द स्टूडेंट्स इसका ये मिल गया आपका। तो हम यहाँ पे ये क्या है, ये आपका S1 है, तो इसका वर्ब कहां पे पड़ा है, S, अच्छा ये आपका जो है ना V1 है, हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइज। अब हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब ये पड़ा है, और इस S2 का V2 ये पड़ा है। तो हमें क्या चाहिए, वर्ब भी चाहिए। क्या चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम यहाँ करेंगे, the students whom I think have been selected for the prize, आगे करें तो हम क्या करेंगे, has won the match, ठीक है। ऐसे नहीं, सेंटेंस अभी तक भी अनकंप्लीट है। ये सेंटेंस कहां जाएगा, आगे जाएगा, लेकिन पूरा द स्टूडेंट्स whom I think have been selected, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्राइज। स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया है। किसको सिलेक्ट किया गया है, स्टूडेंट्स को किया गया है। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये है, ठीक। आगे चलें। अच्छा, इसी तरह से हम कहते हैं कि आई हु डैश, योर फ्रेंड कैन हेल्प यू, ठीक है। हम यहां पे नंबर 8 पे आते हैं, आई हु डैश योर फ्रेंड,
दूसरा मैं लिखता हूं द बॉयज डैश आर योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू। कोटा पूरी करें। क्या चाहिए? ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। आई कैन हेल्प यू। अच्छा, अब वर्ब चाहिए हमें। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। देखिए अब यहां पे ये आपका क्या है? अब यहां पे क्या रखेंगे? मुझे मैं इसको जो है ना वर्ब के हिसाब से नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट वर्ब रखवाना चाहता हूं आपसे। आई हु इज योर फ्रेंड एम योर। क्यों? जो एंटीसीडेंट से पहले सब्जेक्ट होगा वैसा का वैसा वर्ब आएगा। क्या आएगा? वैसा का वैसा। हु से पहले, व्हाट से पहले, विच से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आएगा। आई के साथ क्या होगा? हु आई एम। किसकी वजह से? इसकी। अब मुझे बताओ, आई हु एम योर फ्रेंड कैन हेल्प यू। सब्जेक्ट वर्ब की जो है ना कोटा पूरी करो। कैसे पूरी करोगे? वो कहता है कि मैं वो हूं, मैं आपका वो दोस्त हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। यहाँ पे जो है ना ये क्या हुआ? हु के लिए जो है ना उसका जो है ना वर्ब क्या हो गया? ये आ गया। या हु कैन हेल्प यू, तो यहाँ आई एम योर फ्रेंड इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। हु का कहां पे पड़ा है? ये पड़ा है, हु कैन हेल्प। ठीक। अदरवाइज अगर इसको आप इसी तरह से कर देंगे, आई कैन हेल्प यू हु एम, ये जो है आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? वर्ब है। अब देखें, आई कैन हेल्प यू, आई का सब्जेक्ट का वर्ब कहां पे मिला? कैन मिला। आई का जो वर्ब है वो क्या मिला? कैन मिला। हु को क्या मिला? एम मिला। नहीं, आई की जगह पे थोड़ी आया, वो सिर्फ हु को कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो वैसे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्टिव केस भी रख सकते थे। ठीक है। अब वो क्या था? आई हु एम योर, निचले सेंटेंस में आते। ठीक है। आई हु एम योर फ्रेंड कैन हेल्प यू। तो आई का जो है ये पड़ा है आपका वर्ब, सब्जेक्ट ये पड़ा है हु एम योर फ्रेंड। कौन? हु खुद नहीं है, किसकी जगह पे आया है? आई की जगह पे आया है। द टीचर हु किस जगह पे आया? किसको रिलेट कर रहा है? टीचर को। द बर्ड विच किसको रिलेट कर रहा है? बर्ड को कर रहा है। तो इसी तरह से हु रिलेट किसको कर रहा है? आई को कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे। ध्यान रखें, तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो ही हम क्या करेंगे? उसके मुताबिक वर्ब रखेंगे। दूसरा सेंटेंस, द बॉयज हु आर योर फ्रेंड्स। क्या करेंगे? द बॉयज। अब इसका ये क्या है? ये हो गया। द बॉयज कैन हेल्प यू। क्या करेंगे? बॉयज की जगह पे हम क्या रखेंगे? हु रखेंगे। अब वर्ब क्या इस्तेमाल किया हमने? हु के साथ नहीं किया है, जिसको हु ने रिलेट किया है उसके सब्जेक्ट। द बॉयज हु आर, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन्स आएंगे, प्रोनाउंस आएंगे, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? हाँ,